चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मध्य प्रदेश का जो लोक साहित्य है यूनिट 10, उससे मैंने बात की थी कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। तो उस पर प्रश्नों की मैं एक श्रृंखला लेके आई हूँ। तो आज फिलहाल मैं इसके 30 प्रश्न जो है करवाने वाली हूँ और आगे मैं इस पे और भी प्रश्न करवाऊंगी। तो मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, वहाँ के बोली जाने वाली भाषाएं, वहाँ की साहित्यकार आदि, तो इन सभी पर आधारित जो है हमारा प्रश्न होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो मध्य प्रदेश की जो राजभाषा है वो है हिंदी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब किया गया? वर्ष 1965, 1966, 1967 या फिर 1968? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 1967 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार कब से प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1986 से 87 तक। इस ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार जो है शामिल हुई। तो देखिए, जितने प्रश्न हैं वो आपकी भाषा और वहाँ के लोक साहित्य, साहित्यकार आदि से संबंधित होंगे। किस बोली का नामकरण जॉर्ज गैरिसन ने किया था? तो जॉर्ज गैरिसन ने जो है वहाँ की किस बोली का नामकरण किया था? तो वो है बुंदेली। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुंदेली। तो देखिए, यहाँ पे अब किसने किस भाषा का, किस बोली का नामकरण किया था? तो जॉर्ज गैरिसन के द्वारा जो है बुंदेली भाषा का नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, बनाफारी, कुंडली, भदावरी किस बोली की उपबोलियां है? तो यहाँ पे आप अगर देखिए, बनाफारी हो गया, कुंडली और भदावरी, तो ये तीनों जो है बुंदेली की उपबोली है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए, यहाँ प्रश्न आ रहा है कि निम्न में से किस कवि का संबंध बुंदेली साहित्य से है? तो यहाँ पे प्रश्न जो है वहाँ के साहित्यकार से संबंधित इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से किस कवि का संबंध। आपको मैंने बुंदेलखंड का साहित्य, वहाँ के लोक साहित्यकार आदि के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है। तो बुंदेली साहित्य से जिनका संबंध है वो है जगनेक, केशव, पद्माकर, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी कवियों का संबंध जो है बुंदेलखंड साहित्य से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में मालवी विशुद्ध रूप से बोली जाती है? तो मालवी बोली जो है वो कहाँ पे बोली जाती है? तो इसका उत्तर देखिए, इंदौर, उज्जैन, देवास, यानी कि इन सभी जगहों पे जो है मालवी बोली बोली जाती है। तो वहाँ पे आपको प्रश्न ये देख लेना है कि जैसे पिछला प्रश्न था कि कौन सा साहित्यकार किस क्षेत्र से, किस जगह से संबंधित है, ये प्रश्न आ सकता है। वहीं पे कहाँ पे कौन सी भाषा है वो भी पूछी जा सकती है कि उसका क्षेत्र विशेष क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बोली में गुजराती, मराठी का प्रभाव जो है दिखता है? तो किस बोली में गुजराती, मराठी का प्रभाव जो है दिखाई पड़ता है? तो इस अगर बात करें तो देखिए, मालवी बोली में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मालवी। तो मालवी बोली में जो है हमें गुजराती, मराठी, यहाँ पे मैं सही से टिक कर दूँ, तो गुजराती और मराठी का प्रभाव जो है हमें मालवी बोली के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया था? तो यहाँ पे आपका प्रश्न इस पे भी आधारित आएगा। ये देखिए,
बुंदेली शब्दकोश, यहाँ पे जो है पुस्तक है जिसका संकलन किया गया है, तो इसका संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर लेखक से संबंधित भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी पुस्तकों से संबंधित। यहाँ पे जो है देखिए उनकी पुस्तक है बुंदेली शब्दकोश, तो ये किसके द्वारा किया है? तो पहली चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि लेखक जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन से साहित्य से संबंधित है, वो चीज़ हो गई। दूसरा कि उनके द्वारा लिखी पुस्तक से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका सही उत्तर है महेश कटारे ने जो है इस पुस्तक का संकलन किया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है? तो निम्न में से किस, अब यहाँ पे देखिए आपको क्षेत्र विशेष जैसे मैंने बताया कि बुंदेलखंडी भाषा अब कहाँ बोली जाती है, तो इसका उत्तर है टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, यानी कि ये सभी जगहों पे बुंदेलखंडी भाषा जो है बोली जाती है। अगला प्रश्न है, राजभाषा विभाग के तहत एक तकनीकी प्रकोष्ठ कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था अक्टूबर 1983 को। मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है ये तो सभी को पता है, यहाँ पर क्योंकि मध्य प्रदेश के लोक साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश डाला गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सिंपल सा यही क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर तो सभी को पता है कि ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा भारती का प्रकाशन होता है, तो इसका प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? तो कितने कैसे होता है इसका? प्रतिमाह होता है, त्रैमासिक होता है, या छमाही होता है, या वार्षिक होता है? तो ये जो पत्रिका इसका प्रकाशन जो है त्रैमासिक होता है। अगला प्रश्न है, बघेली का विकास किस भाषा से हुआ है? तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रश्नों का एक आइडिया जो है मैं यहाँ देती जा रही हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो बघेली का विकास जो है किस उपभाषा से, किस भाषा से हुआ है? तो इसका उत्तर है अर्धमागधी से। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन बघेली साहित्यकार है? तो अब जैसे मैंने बताया कि आपसे साहित्यकारों के बारे में भी पूछते हैं, तो यहाँ पर जो है प्रश्न आपको इसी प्रकार से पूछेंगे कि साहित्यकार जो है वो कौन है। तो बघेली का साहित्यकार जो है वो है महाराज विश्वनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी के विभिन्न रूपों में शामिल है। तो हिंदी के विभिन्न रूपों में क्या शामिल है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, या फिर उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख भाषा है, जब मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर इसकी भाषा जो हो जाएगी वो होगी उपरोक्त सभी। तो वहाँ बोली जाने वाली ये सभी भाषाएं हैं। मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो सबसे अधिक जो बोली बोली जाती है वो क्या है? तो यहाँ पे बुंदेली के बारे में भी आपने पढ़ा, बघेली के बारे में भी आपने पढ़ा, निमाणी के भी बारे में आपने पढ़ा। तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो वहाँ ये सभी भाषाएं जो है बोली जाती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कृष्ण लाल हंस के अनुसार निमाणी बोली का रूप है। अब निमाणी बोली का क्या रूप है? तो निमाणी बोली का कौन सा रूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी हिंदी। तो दक्षिणी हिंदी जो है वो निमाणी बोली का रूप है। तो यहाँ पे भाषा से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है, साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो
साहित्य का इतिहास, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, केवल साहित्य का इतिहास यहाँ दिया गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा श्री राम परिहार। तो उत्तर ध्यान में रखिएगा और प्रश्न के साथ रखिएगा कि कहाँ क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, खंडवा खरगोन में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे अब आपको जगह का नाम भी दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निमाड़ी। निमाड़ी में जो है खंडवा और खरगोन में जो है कौन सी बोली बोली जाती है, तो जगह का नाम दे के भी पूछेंगे कि कौन सी बोली वहाँ बोली जाती है। अगला प्रश्न है, तिरहरी किस बोली की उपबोली है? तो तिरहरी जो है किस उपबोली की बोली है? तो ये बघेली की उपबोली है। ये बघेली भाषा जो है उसकी उपबोलियों में शामिल है तिरहरी। तिरहरी की उपबोली क्या आएगी? सॉरी, मैंने गलत तो बोल दिया। तिरहरी की जो उपबोली है वो है बघेली। अगला प्रश्न है, भीली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यहाँ पर भीली जो है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो भीली जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सिंपल सा मैं बता दूं, तो महाकवि कालिदास का जन्म जो है उज्जैन में हुआ था। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम के पहले सर्ग की विषय वस्तु क्या है? तो जब आपने कालिदास को पढ़ा या पढ़ेंगे तो कालिदास से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पढ़नी है। तो कालिदास पढ़ेंगे तो उनकी जो लिखी गई पुस्तकें हैं उसमें क्या चीज़ है वो आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे कुमार संभव की जो विषय वस्तु में पहले सर्ग में वर्णित है वो है हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ब्रज भाषा का क्षेत्र क्या है? तो मध्य प्रदेश में जो ब्रज भाषा का क्षेत्र है, तो ब्रज भाषा जो है ग्वालियर, भिंड, मुरैना यानी कि मध्य प्रदेश के इन सभी क्षेत्रों में जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, पारी कुपार लिंगों का संबंध किस भाषा से है? सॉरी, तो इसका संबंध जो है गोंडी से है, गोंडी भाषा है, तो इसका संबंध जो है इससे है पारी कुमार लिंगों का। गोंडी भाषा का प्रयोग क्षेत्र है। अब गोंडी भाषा जो है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये जो है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर यानी कि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में जो है गोंडी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रचयिता है महाकवि कालिदास जी। अगला प्रश्न है, कालिदास का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कुमार संभवम। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस रचना की कथा महाभारत के आदि पर्व से ली गई है? तो किसकी कथा जो है आदि पर्व से ली गई है? तो इसका उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस रचना में राजा पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है? तो ये कथा आपको मिल जाएगी विक्रमो, इसका उत्तर हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास की प्रथम नाट्य रचना कौन सी है?
तो इनकी जो पहली नाट्य रचना है वो है मालविकाग्नि मित्रम। तो कालिदास के बारे में इस प्रकार से संपूर्ण चीज पढ़िएगा, क्योंकि एक प्रसिद्ध कवि हैं तो इनसे संबंधित प्रश्न जो है काफी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम के किस सर्ग में ताड़कावध का वर्णन है? तो ताड़कावध का जो वर्णन है वो है 17वें सर्ग में। तो ये हमारे आज के 30 प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं। मैं इस पर और भी प्रश्न लेके आऊंगी। तो ये प्रश्न जो था मध्य प्रदेश का लोक साहित्य और भाषा से संबंधित, जो आपकी मध्य प्रदेश की आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो प्रश्न से जुड़े रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मैं और भी प्रश्न करवाऊंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट भी करिएगा। किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।